सभी को मेरा सादर प्रणाम और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मंगलवार की इस विशेष सीरीज में, जहां हम बात करते हैं किसी न किसी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जहां हम देश और दुनिया को कुछ नया सीखने की सलाह देते हैं। खुद मैं पर्सनली भी इन चीज़ों को देखता हूं, समझता हूं, ऑब्जर्व करता हूं और कोशिश करता हूं कि हर मंगलवार हम एक ऐसी सीरीज़ के साथ हम यहाँ पे मिलें जहाँ से जो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ नया ऐड करे। क्योंकि साथियों, इस चीज़ को हमें देखना है, समझना है कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्किल तो ऐड करने हैं। अगर आगे बढ़ना है तो स्किल ऐड करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा हमें अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी से, चाहे वो आपसे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है, कोई भी हो, वो आपको अगर कुछ लर्निंग देता है फ्री में, अगर हमें कुछ सिखाने के लिए वो देता है जाने अनजाने में, तो ज़रूर हमें सीखना चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो है, ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, जो मैंने अभी हाल में ही हमारा एक ऑफिशियल ट्रिप हुआ जिसमें कि मैं अपनी मैम के साथ पुणे मेरा जाना हुआ। पुणे जब हम गए तो मैंने देखा कि मतलब हमने फ़्लाइट में सफ़र किया, गाड़ियों में सफ़र किया, ये सब हम कर रहे थे। तो मैंने एक चीज़ देखी, क्योंकि हम सभी अभी हाल में यहाँ पर हिंदी पखवाड़ा भी मना रहे हैं। उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ती है, जो हमें एक महसूस कराती है, अपनी माँ जैसा आलिंगन हमें हिंदी को बोलते हुए होता है, और अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हिंदी हमारे लिए एक सर्वोत्तम भाषा बनती है। हालांकि हर भाषा की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हर भाषा केवल अपने भावनाओं को कहने का एक माध्यम है। अब वो कोई भी भाषा हो, हर भाषा की ज़रूर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई भी भाषा बड़ी या छोटी इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ तक जाएगा। 10 लोग, 20 लोग, 1000 लोग, 1 लाख लोग, कितनों तक पहुँचेगा। लेकिन सरकार के महकमों तक, प्रशासन तक अगर ये वीडियो जाता है, पहुंचता है, या जाने अनजाने में वहां तक पहुंच गया, या आप ये बात मेरी पहुंचा सके, तो ज़रूर हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम हिंदी के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन आज भी हमारी ऐसी कुछ भाषाएं हैं जो कि स्टेटस सिंबल बन गई हैं, और वो कहीं ना कहीं जब तक हम उसकी जड़ों से वहाँ जड़ों तक हिंदी को नहीं लेके जाएंगे, तब तक कहीं ना कहीं हमें ये सब देखने में अच्छा लगेगा। आप हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं या हिंदी से लेकर के आप कुछ भी और कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमें उसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक शायद हमें हिंदी को लोगों के मन में ले जाने में अभी भी समय लग सकता है। जब हम फ्लाइट में जा रहे थे या एयरपोर्ट में जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो मैं देख रहा था वहाँ पे, अभी मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को व्यक्त कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, कि वहाँ पर अंग्रेजी में बातें आ रही हैं, अंग्रेजी में अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, अंग्रेजी में बातें बोली जा रही हैं, और वो भी डोमेस्टिक फ्लाइट थी। ऐसा भी नहीं है इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल है तो वी कैन अंडरस्टैंड। हालांकि हम विश्व स्तर पर भी हिंदी की बात करते हैं, हिंदी को ले जाने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना था कि हम क्यों ना उस भाषा को ऊपर रखें। बात मैंने पहले भी कहा कि ऊपर या नीचे रखने की बात नहीं है। भाषा तो भाषा है, अपने माध्यम है, लेकिन जब हम डोमेस्टिक फ्लाइट में जब अंदर हैं, तो फिर हमें क्यों ज़रूरत है कि हम अंग्रेजी भाषा को पहले बात करें उसके बारे में, उसके बाद दूसरी चीज़ों। ये क्या होता है भाषा से? क्योंकि देखिए, उस फ्लाइट में हो सकता है कि कोई ऐसे गांव का आदमी भी गया हो जो अपनी भावनाओं को व्यक्त इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको लगता है कि अंग्रेजी भाषा तो मुझे आती ही नहीं है। और कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाषा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी ज़्यादा बेहतर है, हिंदी ज़्यादा बेहतर है, या कोई दूसरी तीसरी भाषा बेहतर है। सब भाषाएं अपने आप में परिपूर्ण हैं, और अब अगर उस भाषा में वाद विवाद होता है, तो निश्चित रूप से वो भाषा है, हम अपनी भावनाओं को वहाँ व्यक्त कर पा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए, बदलाव यहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पर हिंदी भाषा को वरीयता दी जानी चाहिए। हिंदी भाषा में आप इंस्ट्रक्शन लिखिए, उसके मैं एयरपोर्ट पे भी देख रहा हूँ, सब कुछ अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, और ताज्जुब की बात है कि वहाँ हिंदी में लिखा हुआ भी नहीं था, ऐसा भी मैंने देखा। तो हमें ये समझना होगा कि उस भाषा, और देखिए, मुझे इतना अच्छा लगा जब मैं वहाँ पर गया। अब जब बात आई है तो वहीं पर ही, मैं जब वहाँ पर गया तो हमारे देश से काफ़ी सारे अलग अलग जगहों से लोग आए थे। आज आप देखिए, वहाँ पर चेन्नई की एक हमारी टीम है, वो आई हुई थी। आई डोंट नो उन तक ये वीडियो पहुँचेगा कि नहीं, मैं नाम तो उनका नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो उनको जब मैंने देखा, जब लंच वगैरह चल रहा था, तो वो वहाँ पर जब खाना खाने की बारी आई, तो अपने हाथ से खाना खा रहे थे। अब आप सोचिए, एक इतने बड़े इवेंट में लोग आए, और आज भी उसने संस्कृति को बचाकर अगर रखा हुआ है। वो चेन्नई से आए हुए थे, साउथ से आए हुए थे, तो देखिए कितनी अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा वहाँ पर लगा कि आज भी हमारी संस्कृति को बचा करके हमने रखा हुआ है, किसी ने भी चाहे बचाए। तो क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें कि हिंदी की अगर हम बात करते हैं, भाषा की अगर हम बात करते हैं, तो हमें वो समझना पड़ेगा। केवल
कुछ कैंपेन चलाने से कुछ नहीं होगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें इस तरीके की चीज़ें भी करनी है ताकि लोगों के बीच में हम पहुँचे, अपनी बात को कहने के लिए हिंदी को उस माध्यम, उस ज़रिया बनाएँ। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आप हिंदी में लिखिए, नीचे से अंग्रेजी में लिखिए या किसी तीसरी भाषा में लिखिए। एयरपोर्ट्स वगैरह में वो हो सकता है जब हम डोमेस्टिक फ़्लाइट में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हिंदी में पहले आप अनाउंसमेंट कीजिए, उसके बाद आप अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में भी कर सकते हैं। और भी जगह जब हम वहाँ गए, जब हम पुणे में गए तो वहाँ पर मैंने देखा वो अपनी भाषा को लेकर के इतने सशक्त हैं, मराठी भाषा में सब लोग बात कर रहे हैं। तो क्योंकि उन्हें ये पता है, अपनी भाषा को लेकर के इतना कॉन्फिडेंस है उन्हें कि वो अपनी बात को उसी भाषा में कहना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं इस बात को लेकर के चल। हालांकि भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा हुआ है, इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां यहाँ पर हैं कि कहते हैं कि 10 कोस जाने पर भाषा और बोली में बदलाव आ जाता है, और ये सच भी है। लेकिन जब हम बात एक ऐसी भाषा की कर रहे हैं कि जब हम एक भाषा के थ्रू वाद विवाद करना चाहते हैं देश के अंदर, तो वो हिंदी ही भाषा आती है। जब हम दुनिया की बात करते हैं तो निश्चित रूप से अंग्रेजी आती है। तो ये मेरा कहने का मात्र कहने का उद्देश्य ये है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अन्यथा ना लगे, आप किसी को भी मेरे वीडियो के माध्यम से हर्ट करने का मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। मैं बस हर भाषा की रिस्पेक्ट करता हूँ, हर भाषा की मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन जब हम बात हिंदी की करें, या तो हम वो बात ही ना करें, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो उसे हमें धरातल पर लेकर जाना होगा। ये छोटे छोटे काम करके, छोटी छोटी चीज़ों को, भावनाओं को व्यक्त करके वहाँ पर ये करना होगा, तब निश्चित रूप से हम। और इसका एक समाधान ये भी है कि हम स्कूल के स्तर पर, विद्यालय स्तर पर अगर हम हिंदी को मान्यता दें, वरीयता दें और उसको ज़रूरी करें, तो शायद ये बदलाव आगे आने वाले कुछ समय में हमें हमारे आसपास छोटी छोटी चीज़ों में दिखाई दे। क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है कि विद्यालय स्तर पर अगर हम इस चीज़ को, इस भाषा को ज़रूरी करेंगे तो वो हमारी एक्टिविटी में, हमारी हर चीज़ में वो भाषा हमें दिखाई देगी। आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आई होप आपको मेरी जो बात थी वो आपके हृदय तक पहुंची होगी, आप उसको समझ पाए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट या फिर हमारी मेरी ईमेल ID है, उस पर भी अपनी बात को कह सकते हैं। आपकी बात को इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का विशेष ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।